चाल आ रहा है। और देखिए, प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला किया है। वार पलटवार का दौर जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पीके ने किया। सम्राट चौधरी पर हत्या के आरोप है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। हत्या के आरोप में तुरंत उनको हटाया जाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके पद से उनको हटा देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशांत किशोर कोर्ट जाएंगे। पीके ने सम्राट चौधरी को हत्या सहित 6 मामलों में आरोपी बताया है। बड़ा हमला किया है सम्राट चौधरी पर, और इसके लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की और इसके बाद सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। हत्या के आरोप में तुरंत इनको हटाया जाए, इसकी मांग की है, और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार उन्हें पद से नहीं हटाती तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा हमला किया है, टारगेट किया है सम्राट चौधरी को। मंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूं कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। और देखिए, पीके के आरोप पर सम्राट चौधरी का जवाब भी सामने आ चुका है। प्रशांत किशोर के आरोपों में कोई आधार नहीं, ये बात कही है सम्राट चौधरी ने। पीके के आरोप पर सम्राट चौधरी का जवाब आ चुका है और उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, उन आरोपों में कोई दम नहीं है, निराधार है वो आरोप। 1997-98 से ही कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। उन्होंने सबूत भी रखे और साथ ही साथ पीके को घेरा है। उन्होंने कहा कि पीके जिस तरीके से लगातार परसेप्शन बना रहे हैं वो उनको बंद करना होगा। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं ताकि वो लाइमलाइट में बने रहें, ताकि वो फुटेज खाते रहें। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 1997-1998 में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। जिन आरोपों का वो जिक्र कर रहे हैं, जो आरोप वो खुलेआम लगा रहे हैं, उस पर सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है और साथ ही साथ पीके को टारगेट किया कि अगर आप परसेप्शन बना रहे हैं तो फिर सबूत भी दीजिए। इस तरीके से अनाप शनाप बोलने से काम नहीं चलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने पीके को टारगेट करते हुए कहा कि पीके के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। और पीके के आरोपों पर बीजेपी का जवाब भी सामने आ चुका है। दानिश इकबाल ने जवाब दिया है। देखिए, पीके के सारे आरोप निराधार हैं, क्योंकि पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सम्राट चौधरी को टारगेट किया और अब इस पर बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है कि पीके के सारे आरोप निराधार हैं। जो भी वो आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है। और अब ऐसे में क्या होगा, बीजेपी जल्द उन्हें नोटिस जारी करेगी, क्योंकि पीके को पहले से ही अशोक चौधरी की तरफ से मानहानि का नोटिस दिया गया है। अब सम्राट चौधरी पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, अब उस पर बीजेपी का कहना है कि हम उनको नोटिस भेजेंगे। ये पूरा बयान आपके सामने रखने जा रहे हैं। पूरी तरह से बेसलेस, निराधार और बेबुनियाद बड़े नेता जिनका बिहार के जनमानस में प्रभाव है, उनको टारगेट करके प्रशांत किशोर जो है लगातार बेसलेस आरोप लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का जो भी विषय उन्होंने कहा है, उसको माननीय न्यायालय ने 1997 और 1998 में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि सम्राट चौधरी जी की कोई भूमिका उसमें नहीं है। और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर आरोप लगाया है, उसका एकमात्र रणनीति है प्रशांत किशोर का कि कैसे मीडिया में कवरेज पाया जाए, कैसे मीडिया के अंदर अपनी जगह बनाई जाए। सम्राट चौधरी जी हो, दिलीप जायसवाल जी हो, संजय जायसवाल जी हो, सभी लोग नोटिस देने का काम करेंगे और इस नोटिस का जवाब प्रशांत किशोर को देना होगा। जिस प्रकार से कुछ भी बोले जा रहे, शिल्पी गौतम और हत्याकांड पर आरोप लगा दिया, तो ये सारी जो बातें हैं ये पब्लिक डोमेन में स्पष्ट हैं और यकीन मानिए बहुत जल्द
प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से नोटिस जाएगा और सलाखों के पीछे होंगे। इस तरह का आरोप बिहार में नहीं चलेगा। ये दिल्ली नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह कि आरोप लगाया और भाग गए। यहां एक एक आरोप का हिसाब होगा। आपने अगर आरोप लगाया है हमारे नेताओं के खिलाफ, अगर आपने जो एक शब्द भी बोला है तो उसका जवाब बिहार की जनता देगी। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, नवरात्र का आज 7वां दिन है और गुरुवार को दशहरा है और उसके बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज सकती है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही सियासी दशहरा मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया और पोस्ट में तेजस्वी को रावण के रूप में बता दिया गया है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने पोस्ट किया है एक्स पर और एक तस्वीर साझा करते हुए तेजस्वी को रावण के रूप में दिखाया है। साथ ही कहा कि रावण वध का अब समय आ चुका है और लिखा कि रावण वध का समय आ रहा है। देखिए, ये पोस्ट आपके सामने हमने रखा। बिहार वासियों को अग्रिम शुभकामना है। इस बार बिहार से रावण और उसकी सेना सहित समाप्त कर देना है, सभी को खत्म कर देना है। ये देखिए, ये नीरज कुमार का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। वो लिखते हैं कि रावण वध का समय आ रहा है, बिहार वासियों को अग्रिम शुभकामना है। इस बार बिहार से रावण और उसकी सेना सहित सभी को समाप्त कर देने का मन बिहार वासियों ने बना लिया है और उसके लिए पूरे बिहार को बधाई वो दे रहे हैं। टारगेट हालांकि तेजस्वी यादव को उन्होंने किया है और ये देखिए, यही वो तस्वीर है जिसको एक्स पर उन्होंने साझा किया है। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद बवाल मचना भी लाजमी है, क्योंकि तेजस्वी यादव को टारगेट किया है, रावण के रूप में दिखाया है और ऐसे में तेजस्वी यादव कैसे इसका जवाब देते हैं ये भी देखना होगा। राजनीतिक हलचल तेज है, लगातार बयान दिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिस पोस्ट में तेजस्वी यादव की एक तस्वीर साझा की जाती है बीजेपी की तरफ से और उस पर टारगेट किया जाता है तेजस्वी यादव को, तेजस्वी के पूरे परिवार को। बीजेपी के पोस्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पलटवार किया, कहा कि रावण का वध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जरूरत है, घटिया राजनीति की जरूरत नहीं। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। रावण का वध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जरूरत है। ट्रंप की एक धमकी पर बुराइयों के सामने घुटने टेक देने वाला रावण का वध नहीं कर सकता। एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाला मर्यादाहीन कोई व्यक्ति रावण का वध नहीं कर सकता। इसलिए हे नीरज कुमार जी, भाजपाई नीरज जी, पहले जान लीजिए, राम मर्यादा का प्रतीक थे, आपकी घटिया राजनीति का प्रतीक नहीं। और वहीं बिहार में चुनाव से पहले विकास को नई रफ्तार देने की लगातार कोशिश हो रही है। रेलवे ने आज बिहार को एक बड़ी सौगात दी है। बिहार में आज एक साथ 7 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, जिसे दिवाली छठ से पहले रेलवे की ओर से बिहार को बड़ा गिफ्ट माना जा रहा है। और आज जिन ट्रेनों की शुरुआत की गई है उसमें 3 नई अमृत भारत ट्रेन और 4 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। दिल्ली से इन ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज बिहार में 4 नई गाड़ियां आरंभ हुई। दरभंगा से अजमेर अमृत भारत एक्सप्रेस चालू हुई, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस चालू हुई, छपरा से दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस चालू हुई और बिहार में 4 पैसेंजर गाड़ियां आज चालू हुई। झाझा दानापुर, पटना बक्सर, नवादा पटना और पटना इस्लामपुर। इससे बिहार के सभी नागरिकों को बहुत एक अच्छी सुविधा मिलेगी। ओवरऑल बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट है रेलवे की तरफ से और इसका बहुत लाभ बिहार को मिलेगा। बिहार के ग्रोथ में, इंडस्ट्री में, लोगों के आने जाने में, हर तरीके। और वहीं भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने बिहार को बड़ी सौगात देते हुए 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत कर दी है और इसी क्रम में मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और 4 पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और रेलवे मिनिस्टर आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहब का और बिहार के विकास पुरुष, आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुजफ्फरपुर से अमृत भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन देने का काम किया है।
जिससे यहाँ के लोगों को मुजफ्फरपुर से सीधे चल करके हैदराबाद के चरलीपल्ली जाने में काफ़ी साउथ एरिया में जाने में काफ़ी सहूलियत होगी। साथ अमृत भारत ट्रेन जो है उसका शुभारंभ हुआ है, तो 15 देश में 15 अमृत भारत ट्रेन चल रहे हैं आज मिला के 30 फेरे 15 ट्रेन, और उसमें बिहार के 12 है। तो आने वाले दिनों के लिए जो संकेत है, तो सरकार जो संकेत दे रहे हैं कि अमृत भारत ट्रेन का मतलब आम आदमी का वंदे भारत। और चलिए अब बात करते हैं आई लव मोहम्मद को लेकर हो रहे विवाद की। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद यूपी के बरेली में हुए बवाल के बाद एक्शन लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तौकीर रजा के करीबी नदीम को गिरफ्तार किया जा चुका है। नदीम को बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नदीम पर आरोप है कि वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को इकट्ठा कर रहा था। पुलिस को भी इसकी लगातार तलाश थी। और बरेली हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में है। तौकीर रजा को शरण देने वाले उसके दोस्त आरिफ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बरेली विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस की संयुक्त कार्रवाई दिखी और आरिफ के 2 बड़े मैरिज लॉन, होटल समेत कुल 4 प्रॉपर्टी को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि बरेली बवाल की पूरी स्क्रिप्ट आरिफ के घर पर बैठकर लिखी गई। एक मोहम्मद आरिफ खान है, उनका 2 लॉन है, मैरिज लॉन है, एक फार्म लॉन है, एक फ्लोरो गार्डन है, उसी को हम लोग आज सील किया है। एंड एक होटल स्काईलार्क है, उसको भी हम लोग सील किया है। एंड इनका एक और बिल्डिंग ऑलरेडी 2-3 महीने के पहले से ही सील्ड है। आज टोटली इनको 4 बिल्डिंग ऑलरेडी, मतलब 3 आज सील्ड है, ऑलरेडी 1 सील्ड है। उसके अलावा अन्य जो भी आरोपी है उनको भी हम लोग डिटेल स्टडी कर रहा है। उन लोग को प्रॉपर्टीज है जो व्हाटएवर इनको वायलेशन है उसी के लेकर हम लोग स्टडी कर रहा है। और देखिए अब यूपी के बाद आई लव मोहम्मद का पूरा विवाद महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए ये बवाल कैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। विवाद महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। वहां पर भी कई जगहों पर लोग इकट्ठा हुए, बवाल किया गया। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद मुस्लिम संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हालात को काबू करना बहुत मुश्किल हुआ। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने वहां पर लोगों पर लाठीचार्ज भी किया है। जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और वहीं बिहार में भी आई लव मोहम्मद को लेकर सियासत गर्म है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आई लव मोहम्मद का जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है। साथ ही उन्होंने रामायण की चौपाई भय बिन होत न प्रीत का हवाला देते हुए गिरिराज सिंह के बयान का भी समर्थन किया। मांझी ने कहा कि गिरिराज भी आई लव मोहम्मद का जवाब उसी अंदाज में दे रहे हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ऐसा अगर करता है तो हम समझते हैं कि भारत के संविधान में और भारत के संस्कृति में उसका कोई स्थान नहीं। तो अगर जय मोहम्मद की बात करते हैं, लव मोहम्मद की बात करते हैं, तो गिरिराज सिंह जय महादेव करते हैं, तो हम समझते हैं कि कोई अलग की बात नहीं है, उनको जवाब मिलता है। तो इससे भी कम से कम वो लोग सीख लें कि हमको जय आई लव मोहम्मद कह करके संसार को प्रचारित नहीं करना चाहिए। धर्म है धारण करने का चीज, समझने और समझाने का चीज है, उसको प्रचारित नहीं करना चाहिए। प्रचार करके उन्माद फैलाना चाहते हैं तो उसका रास्ता यही है जिसकी बात अभी हमने कही कि विनय न मानहि जल्दी गए कई दिन बीत, बोले राम सकोट वक्त भय बिन हुआ ही न प्रीत। तो भय तो देना होगा उन लोगों को। और गिरिराज सिंह उसी लहजे में बोलते हैं तो वो कोई गलत नहीं बोले। और चलिए बात करते हैं एशिया कप के फाइनल मुकाबले की, जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धो डाला है और इसकी कसक लंबे समय तक रहेगी। पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देते हुए भारत ने दिखा दिया कि एशिया कप का किंग इंडिया ही है। इस टूर्नामेंट में 3 बार पटखनी देकर भारत ने पाकिस्तान की सारी गलतफहमी दूर कर दी है। बता दिया कि टीम इंडिया के सामने जीत का सपना देखना भी उसके लिए गुनाह है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पीटकर टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप की चैंपियन बन चुकी है। टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने तिलक वर्मा के नाबाद 69 रनों के दम पर यह मुकाबला जीत लिया। फाइनल मुकाबले में स्पिनर का जादू भी देखने को दिखाई दिया। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके। पूरा देश इस वक्त जीत के जश्न में डूबा हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं,
भारत ने हालांकि ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन जश्न दमदार मनाया। मोहसिन नकवी को काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंडिया टीम ने यह साफ कर दिया कि उनके हाथों से वो ट्रॉफी नहीं लेगी, लेकिन जश्न मनाएगी। अब देश भर में जीत का जश्न है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। भारत ने जब ट्रॉफी नहीं ली और वहां पर इंतजार किया जा रहा था, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि इस मैच का सबसे वायरल पल वो था जब बुमराह ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछले मैच में पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हारिस रऊफ के एक विवादित सेलिब्रेशन का भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। हारिस रऊफ का विकेट भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लिया। बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड कर प्लेन गिराने का सेलिब्रेशन किया और बुमराह ने विमान गिराने का इशारा भी किया। पिछले मैच में रऊफ ने विमान गिराने का इशारा किया था। बुमराह ने मुस्कुराते हुए हिसाब बराबर कर लिया है। ऐसा जवाब एक गेंदबाज अपनी गेंद से दे सकता है। बुमराह के इस प्लेन सेलिब्रेशन पर चुटकी लेते हुए इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर लिखा, फ्लाइट लैंड कर दी बुमराह ने। और देखिए, टूर्नामेंट में नाक कटने के बाद पाकिस्तानी फैंस बौखलाए हुए दिख रहे हैं। दुबई में